नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज में ज़रीना ईशल को कॉल करती है। ईशल, तुमने बैग कैरी क्यों वापस कर दिया? उसमें तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें थी जो ट्रिप पर तुम्हारे काम आती। ईशल कहती है, मॉम, मुझे भी सामान को वापस भेजने का दुख है, मगर आशर की भाभी और भाई उन्होंने फील किया है कि मैंने ये सामान आपसे मंगवाया है। ज़रीना कहती है, ये क्या दकियानूसी ख्यालात हैं। माँ बाप अपनी बेटियों को तोहफे देते रहते हैं। ज़रीना फ़ौरन आबिद को कॉल करती है। आबिद भाई, माँ बाप अपनी बेटियों को तोहफे देते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ईशल को वहाँ किसी चीज़ की कमी है। मैंने जो कुछ भी भिजवाया था अपनी बेटी के लिए भिजवाया था। आबिद कहता है, देखिए, आप जो भी कह रही हैं मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। आप ऐसा कीजिए, वो सामान वापस भेज दीजिए। ज़रीना ईशल का सारा सामान वापस भेज देती है। वजाहत कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ज़रीना, वो ईशल का ससुराल है। क्या ज़रूरत थी ईशल के ससुर को कॉल करने की? वो लोग तो यही समझेंगे ना कि तुमने उनकी शिकायत की है। ज़रीना कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, हमारी इकलौती बेटी है, सब कुछ उसी का तो है। वजाहत कहता है, तुम्हारी बात ठीक है, मगर जब बेटी घर की दहलीज पर आकर रोए तब उसे सपोर्ट करो। जब तक वह चुप है तुम्हें भी चुप रहना होगा। ज़रीना कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं वजाहत आप? दूसरी तरफ आयजा और असद की शादी की सालगिरह थी। असद अनाया को कहता है, अनाया, केक चाचू और चच्ची को भी दो। हामिद का मूड खराब हो जाता है। आयजा फौरन से अपने बाप को केक खिलाने लगती है। सब अनाया की तरफ देख रहे थे। अनाया को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ईशल और आशिर देख रहे थे। ईशल सोच रही थी, आखिर अनाया ने ऐसा क्या किया है जो अनाया के अब्बू और आयजा भाभी अनाया से इतना बुरा सलूक करते हैं। कुछ तो है इन दोनों बहनों के दरमियान जो हमसे छुपा हुआ है। ईशल का सामान ईशल के घर से वापस आता है। आयशा की नज़र एक बार फिर उसी हैंड कैरी पर पड़ती है। आयशा कहती है, ये तो वापस चला गया था, फिर वापस क्यों आ गया? आबिद कहता है, मैंने मंगवाया है। असद, आयशा, मैं तुमसे पूछता हूँ, जब ईशल के पेरेंट्स ने सामान भेजा था तो उसे वापस करने की क्या ज़रूरत थी? माँ बाप अपनी बेटियों को तोहफे देते हैं, मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। आइंदा ऐसी गलती मत करना। ऐसा अनाया की तरफ देख रही थी। अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी।